अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप आरजू जी? बिल्कुल ठीक, और आप भी आई होप के ठीक होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो अब आखिरकार सर्दी शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या हाल है, लेकिन फिर भी गोवा में कोई वेदर नहीं है, सिर्फ गर्मी, और गर्मी भी पूरी नहीं है, मतलब गर्म और बरसात, बस ये दो वेदर है। बाकी ठंडी नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल जीने ठीक। जीने की इच्छा जो है वो रहनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आज अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, पहले तो खैर मोदी जी से हमने सुना था कि वो कहते थे कि जी घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को धमकियां लगाते थे। कुछ उसी तरह की बात उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। आप क्या कहेंगे कि वो हमास के लोगों को यही कह रहे हैं कि जो लोग उन्होंने पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दें, वरना फिर बहुत उनको खराब रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखिए आरजू जी, ये तो बर्बरियत है ना। मतलब कि आप मासूम लोगों को पकड़ लें, उनके वीडियोस निकलवाएं, और फैमिलीज के ऊपर सोचिए क्या इमेज जाता है। वो उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बाप, उनका हस्बैंड, वो उस हालत में है, और फिर आप चैलेंज दे रहे हो। हमास किसको चैलेंज दे रहा है? इजराइल को? क्या कोई मैच है? कोई मैच नहीं है। आप जो है एक वापस करके निगोशिएशन टेबल पे आओ। देखिए, टू स्टेट सोल्यूशन आपको मानना है। आप नहीं मानोगे, उसके लिए मरने मारने को तैयार हो तो ठीक है। अब आपसे दुनिया समझा समझा के इजराइल के पास जो लेजिटिमेसी टू कंटिन्यू द वॉर है, वो यही है कि ये हमको हॉस्टेज नहीं फ्री कर रहे। ऑल्दो आई हैव माई सीरियस रिजर्वेशन कि अगर हॉस्टेज शुरू में ही वापस कर दिए जाते तो क्या इजराइल रुक जाता? मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकता। इजराइल फिर भी जाता, क्योंकि तब ये पॉइंट होता है इजराइल के पास कि जब तक खतरे को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं। मगर अब पॉइंट ये है कि आप तो इतना टाइम हो गया है, आप एक यार, वो लोग किस परिस्थिति में होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, अपने परिवार से दूर हैं। आप भी एक बड़ा दिल दिखाओ और इसको खत्म करो, क्या नाम है, इस कॉन्फ्लिक्ट को। देखिए, अगर आप एकदम एब्सोल्यूट चाहेंगे कि मेरा ही बस चले और किसी का कुछ ना हो, ऐसे नहीं होता। दुनिया में सबका कुछ ना कुछ गया है। हजारों साल में भारत बना, आज भारत का कुछ हिस्सा इस्लामिक है, हमारा भी टेरिटरी चला गया। अफगान एक समय बुद्धिज्म था, वहां अब इस्लाम चलता है, उनका भी टेरिटरी चला गया। उसी तरीके से यदि इजराइल में यदि कुछ यहूदी आए हैं तो मिलके बात के खत्म करो मैटर को। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि हम इसको मार देंगे, हम उसको मार देंगे, और हम बहुत बड़े लड़ाके हैं, हम लड़ेंगे मरेंगे, बच्चों को भी झोंक देंगे, उसके बाद मीडिया का सहारा लेकर के प्रोपोगंडा की यहूदी सबसे बुरे लोग हैं और हम बहुत मासूम हैं, और उसके बाद हिंदू सबसे बदमाश है, और यहूद हनूद मिलकर के दुनिया में आतंक का वो पर्याय बन गए हैं, और जो मुस्लिम हैं वो बेचारे दे आर होस्टेज टू द क्रुएलिटी ऑफ बुत परस्ती एंड यहूदीज्म। अब इस पे क्या आप बोलिएगा? आई एम वेरी सैड कि पैलेस्टाइन में भी जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए भी मेरा दिल धोता है। जो मारे जा रहे हैं यहूदी बेचारे, उनके लिए भी रोता है। तो पैलेस्टीनियंस को ये समझना होगा, 70 साल हो गए, उससे ऊपर हो गए, अब कब रुकोगे आप? और कितनी लाशों को लेके रुकोगे आप? और जब आप एक दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को आप डरा रहे हो, आप उसको धमकी दे रहे हो, आप वीडियो के हो, या अमेरिकन इजरायली सोल्जर था। इफ यू हैव कैप्चर्ड एन अमेरिकन इजरायली सोल्जर, दैट मीन्स यू हैव कैप्चर्ड इन अमेरिका। आप ललकार रहे हो अमेरिकन स्टेट को। और अगर अमेरिकन आए, उनको तो आने की जरूरत नहीं है, वो ड्रोन्स मार मार करके आपके घर का बखिया उधेड़ देंगे। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। गया जमाना की भैया, वो शमशीर निकली थी मेरे वीर की, शमशीरों ने गाता था गला बातिल का, हिल गया था सारा बातिल, जीत गए थे ईमान वाले। भैया उसका जमाना जा चुका है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा इस दुनिया में। सबने थोड़ा थोड़ा अपनी जगह वो छोड़ी है, मानवता की ओर जाएं
मानवता से बड़ा कोई वो नहीं है। अगर आपने नहीं छोड़ा 20 जनवरी तक तो ये परिणाम होंगे भयंकर, क्योंकि ट्रंप ऐसा वैसा मैंडेट नहीं लेके आए हैं। फर्स्ट रिपब्लिकन इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 100 इयर्स जो री इलेक्ट हुआ एक बार इलेक्शन हारने के बाद, और वो पॉपुलर वोट प्लस जो इलेक्टोरल कॉलेज है दोनों में मेजॉरिटी लेके आए हैं। ट्रंप हैज अ मैंडेट टू ओवरहॉल द वर्ल्ड नैरेटिव, द डीप स्टेट्स ऑफ एवरी सोसाइटी, इसलिए वो चूकेंगे नहीं, वो बहुत करारा प्रहार करेंगे। क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगा पैलेस्टीन, ये उनके लोगों के ऊपर है, हमास के ऊपर है। और फिर ईरान को सोचना, ईरान को प्रेशर डालना चाहिए कि खत्म करो इसको। For how long are you going to keep the world hostage to this carnage and arson and killing and looting, miming? How long? क्या मिल रहा है लेकिन इससे? लेकिन सर क्या सिर्फ हमास के हाथ में है कि इस वॉर को रोक दे, या इजराइल की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पहले इजराइल, अब हमास अपना काम तो करे, आप हॉस्टेज रिलीज करो, फिर उसके बाद की बात होगी। पर जब तक आप हॉस्टेज रिलीज नहीं करोगे, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, क्योंकि स्पेशली अब वॉर को जब इतना दिन हो चुका है, इजराइल का जो मॉरल ग्राउंड है, लेजिटिमेट ग्राउंड के अलावा, वो उनका वीक हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इवन देखिए ट्रंप जी को ये भी मैंडेट मिला है टू स्टॉप द वॉर्स। ट्रंप को मिला है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट के अंदर ये जो वॉरहॉक होते थे, जो दुनिया में लड़ाई लगवा के रखना चाहते थे, जो जाते जाते यूक्रेन के द्वारा रशिया पे अटैक करके गए, और हो गया कि वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि रशिया वो उनको मिसाइल दी, और ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा चला दो इसको रशिया। दे वांटेड दिस वॉर टू एक्सपैंड। वो तो भला हो कि प्रधानमंत्री मोदी और इन जैसे लोगों ने फोन करके पुतिन साहब को समझाया कि समझो दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वरना अगर पुतिन साहब ने रिएक्शन दिया होता, क्योंकि आपने उनके सीधा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था, वो भी जाते जाते, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है, आप एक लेम डक प्रेसिडेंट है, आपके हाथ में पावर नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, तो किसने ये परमिशन दे दी यूक्रेन को कि तुम अटैक कर दो, दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पे चले जाओ। उसके बाद दुनिया में डर फैलाने लगे कि भैया फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में ये पैम्फलेट बट रहे हैं कि जब अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो कैसे चूहे की तरह बिल में घुस जाए। ये सब क्या है? तो पॉइंट ये था कि आई थिंक ट्रंप हैज गॉट अ वेरी हिस्टोरिक मैंडेट, और इंडिया को भी ट्रंप के साथ मिलना चाहिए। मोदी जी के पास भी वो हिस्टोरिक मैंडेट है। डीप स्टेट और ये झूठ पेडल करने वाले का जो होली नेक्सस है, डीप स्टेट प्लस रूग मीडिया, दे मस्ट कम वेरी। ये जो डेमोक्रेसी का आपने टूल बनाया है केओस फैलाने के लिए, डेमोक्रेसी वाज थॉट एज एन आइडिया टू ब्रिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब आप डेमोक्रेसी को यूज कर रहे हो डिसऑर्डर के लिए सोसाइटी में। ये डेमोक्रेटिक टूल को यूज करके आप अनडेमोक्रेटिक कॉल करना चाहते हो यार, लोगों में लड़ाइयां लगवा रहे हो। आजकल आपको पता है ये जो न्यूज चला करके और ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोगों में झूठ बोल देना, प्रोपोगेंडा चला देना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि टाइम हैज कम कि ये जो वॉर एक लड़ा जाए, ये जो डीप स्टेट नैरेटिव है, जो पर्दे के पीछे से काम करता है और नाम लगता है बेचारे उन जैसे लोगों का जो पर्दे के बाहर होते हैं। It is time to smoke them out and neutralize them. When I say neutralize them, I simply means make them ineffective. जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको लगता है कि हमास का जो बिहेवियर रहा है अभी तक, जो हमने देखा है, तो वो भी बात किसी की नहीं सुन रहा होता, जैसे इजराइल नहीं सुनता, तो क्या ये दोनों कंट्रीज ही जो है वो क्या ट्रम्प की बात सुनेंगे? और ट्रम्प कर भी क्या सकते हैं? इस वक्त तक जो तबाही हो चुकी है और आगे हो रही है, उसके बाद अमेरिका ऐसा कौन सा स्टेप ले सकता है जिसके लिए वो उनको कह रहे हैं हमास को? अभी तक तो टारगेटेड असैसिनेशन हो रहे हैं। अभी तक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन को फॉलो किया जा रहा है कि ट्राई टू किल एज मेनी कॉम्बेटेंट्स एंड अवॉइड सिविलियंस। पर अगर आप किससे जस्टिस मांगोगे दुनिया में? जो ताकतवर है वही जस्टिस देता है भाई, इंटरनेशनल अफेयर्स में एटलीस्ट। सर मगर किलिंग्स तो सिविलियंस की भी हो रही है ना। ये जो 45,000 का फिगर बताया जा रहा है, वो कोई सिर्फ हमास के लोग तो नहीं है, सिविलियंस भी हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे सहमत नहीं हूं, मतलब मैं इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूं। सिविलियन को एक ड्यूटी है, आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, जिनेवा कन्वेंशन 4 में, इफ यू आर अ सिविलियन
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को डिसोसिएट करें जो कॉम्बटेंट है उनके साथ। अगर आप कॉम्बटेंट के साथ मिलकर के उनको रिफ्यूज दे रहे हो, शील्ड दे रहे हो, उनको रास्ता दे रहे हो, तो आई एम सॉरी, यू विल लूज द स्टेटस ऑफ सिविलियंस, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्बटेंट्स। अगर आप मॉस्क में गोला बारूद बम छिपा रहे हो तो वो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं माना जाएगा, फिर वो एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट हो जाता है। एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ द ह्यूमन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या जिनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल इसमें क्लियर है, हेग कन्वेंशन भी इसमें क्लियर है। तो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट अगर आप नहीं बनना चाहते हो, देन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन शुड बी एडहेयर्ड टू, कि जो सिविलियन है, जो नॉन कॉम्बेटेंट है, लेट्स यूज द वर्ड नॉन कॉम्बेटेंट बिकॉज सिविलियन वर्ड जो है लीगली आपको शायद नहीं पता, वो बहुत नैरोड है, लेकिन नॉन कॉम्बेटेंट एक एक्सपेंसिव वर्ड है, उसमें बहुत लोग आ जाते हैं। तो ये जो नॉन कॉम्बेटेंट है, जो कि हो सकता है कि सिविलियन के स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन 4 दे माइट नॉट क्वालिफाई एज सिविलियंस, तो नॉन कॉम्बेटेंट उनको कहना ज्यादा लीगली फेवरेबल पोजीशन होगा। तो अगर वो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, दे शुड नॉट अलाउ देयर हाउसेस, फैसिलिटीज या सपोर्ट टू दिस काइंड ऑफ पीपल। बट अगर आप गुरिल्ला वॉर का पार्ट बनोगे, आप रिफ्यूज दे रहे हो, आप उनको खाना दे रहे हो, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन तो नहीं लगाना। फिर ऐसे ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर तो काम ही नहीं करेगा जब एक तरफ का जो वॉरिंग फैक्शन है या जो वो बैटल में जो है वो रूल ऑफ लॉ को मान रहे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ फॉलो कर रहे हैं, जिनेवा कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, और आप साले को कोई कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहे हो। आप कह रहे हो टू हेल्प, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एम सो सॉरी, देयर इज नॉट एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, वेरी फ्यू थिंग्स आर फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये एक लाइसेंस लेना कि भाई वॉर है तो जो चाहे वो करे, ठीक नहीं है। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भी रोल प्ले कर सकते हैं। कहा तो जा रहा है, कई बार हम बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर के इस वॉर को रोकने में, जो कि बहुत लोगों की जानें ले रही है, और खासतौर पे इसराइल और हमास तो नहीं, लेकिन फलस्तीन में भी आप लोग जो है वो एड वगैरह भेजते रहते हैं, उनकी भी मदद करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज के साथ भारत का एक अच्छा ताल्लुक बना हुआ है। तो कुछ कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर देगी? पलस्तर भेज देगी, बैंडेड भेज देगी, दवाइयां भेज देगी, खाना पीना भेज देगी। ये गवर्नमेंटल प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे वहां आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई दुनिया का एक सोसाइटी बताइए जिसकी जमीन नहीं गई है, लेकिन भाई इस्लाम की जमीन है तो वो इतनी मतलब पायस है कि उस पर कोई काफिर नहीं रह ले, और जो बाकी जमीनें हैं वो इस्लाम के उसमें आ जाए तो वाह भाई गजवा हो गया, गजवा हो गया, वाह 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 वाह, जजाकल्ला जजाकल्ला, हिंदुओं के छाती पे गाड़ दिए, परचमे हिला ली। अरे तो ये तो नहीं होगा ना कि आपका मन हो तो परचमे हिला ली और दूसरे वाला जो है वो कमबख्त और जला ली, ऐसे नहीं हो सकता। जब आप, और लॉ ऑफ नेचर काम करता है, कर्म का सिद्धांत है, आप जैसा करोगे किसी की जमीन हड़पोगे, दूसरा आपकी जमीन हड़पेगा, और वो तो उनकी है भी। भाई जो भी जुडाइज्म, जो भी ये मोनोथीज्म वाले जुडाइज्म वाले फेथ को मानता है, वो तो साफ साफ है कि अब्राहम को वादा किया गया था लैंड ऑफ इजराइल, प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं इसीलिए उसको प्रॉमिस्ड लैंड, वो लैंड ऑफ इजराइल है। उस भगवान ने जिसने अब्राहम को वादा किया था उसका नाम भी गॉड ऑफ इजराइल है। बाद में उस गॉड ऑफ इजराइल को क्रिश्चियनों ने गॉड ऑफ यूनिवर्स बना दिया, और उसके बाद उसी गॉड ऑफ इजराइल को अरबों ने उसको अल्लाह बना दिया। तो भाई वो उनको प्रॉमिस किया था, भाई कम से कम उनकी ही बात रख लो। तो पॉइंट ये है कि अरब्स जो हैं वो भी अब्राहम के ही संतान हैं, आप भी उन्हीं की संतान हो। अब्राहम की जो स्लेव थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनसे निकले हुए बच्चे थे इस्माइल। इस्माइलियों के वंशज को अरबी कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के कजिन, मैंने आपको दिखाया था अभी जब ये जो रबाई मारे गए यूएई में, पूरा अरब उठ करके इजराइल गया था। तो वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या इसका अंत है? एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा नहीं दे दोगे, क्या हो जाएगा? आखिर पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रह रहे? बांग्लादेश में क्या हिंदू नहीं रह रहे? तो पॉइंट ये है कि ये जो एक अदल बर्दाश्त करने की क्षमता है,
वो आपको लानी पड़ेगी। वो आप 600 साल पीछे चल रहे हो उस ज्ञान से जो जॉन लॉक ने लिख दिया था, कब का रूसो ने लिख दिया था, कब का ये सब चीजें लिख लाख के लोग आगे बढ़ चुके हैं, कांट वांट लोग, आप अभी भी उसको नहीं पढ़ रही हैं। और आप बताइए, इसके बाद अगर मेरी जीने की इच्छा नहीं कम होगी तो क्या आप लोग की होगी? भाई पढ़ तो लो, समझ तो लो, रेशनैलिटी तो लगा लो। आप इस पे खुश हो, अकल का दखल नहीं है जी, वाह 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 वाह, अकल कोई हमने बाहर रखा है उसको आप इसको। तो सर ये आरिफ तो नहीं कह रहा ना कि अकल का दखल नहीं है, वो तो आपके यहाँ के मौलाना साहब बोल कर गए। मौलाना तो सबका है ना, वो तो इस्लाम का मौलाना है। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो इस्लाम प्रीच कर रहा है कि इंडिया प्रीच कर रहा है? सबको कह रखा है ना हम बातिल हैं, अब बिना बात के हम बातिल लोग हैं। हमें तो ये 2 साल पहले तक पता भी नहीं था कि बातिल क्या है। हमें लगा बातिल का मतलब होता है कि ये बादलों में रहने वाले। बाद में पता चला कि बातिल का मतलब झूठे। अब हमारी हजारों करोड़ लाखों साल की सारी कंसेप्ट ही झूठी है। ये हमें 2 साल पहले पता चला। डिप्रेशन में चले गए हम कि मम्मी पापा ने झूठा पढ़ा दिया यार हमें, ये सब पूरा भारत झूठ पे चल रहा है। बातिल से जो है वो गाने भी चल रहे हैं। मैं तो मेरे वो उस पे आते हैं रील पे, ईमा वाले हैं ये बातिल को हरा देंगे, बातिल की वाट लगा देंगे, बातिल के तिल में से बाहर निकाल लेंगे। ये सब क्या है भाई? हेलो, हमारे हमारे में से ही हो। तो पॉइंट ये कि ये हक, और अब आपके मैं बताता हूं, मैं रिपीट करूंगा, एटीट्यूड ये है। दुनिया बात करती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, ठीक है, इसको तो मानेंगी ना आप आरजू जी? पीसफुल 2 वर्ड है, पीसफुल और को एग्जिस्टेंस। अब आपकी जो एकेडमी जो इंटेलिजेंसिया है वो कहती है को एग्जिस्टेंस तो होगा, पीसफुल नहीं होगा। क्यों? तो कैसा को एग्जिस्टेंस होगा? हक और बातिल में कैसा? हम तो पावर में होंगे तो हम तो जजिया लेंगे, पैरों के नीचे रगड़ेंगे, ये जो अंगूठा है ये वाला हम दिखा नहीं सकते, उससे यूं 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 करके रखेंगे हम जब तक बातिल को नहीं, तब तक हम कहते। अभी आप बोलिएगा, मैं इसरार जी का आपको लेक्चर सुना कि हम जब इस्लामिक स्टेट है तो हम बातिल से समझौता कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप बताइए। मैंने और दुनिया जो उनको सुन रही थी वो कह रही है जजाकल्ला 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 मेरे लल्ला। आप समझ रहे हैं? तो मैं सुन के हैरान हो गया कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं चाचा। दुनिया इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को ये अब्राहमिक थॉट के लिए लाया गया, हमारे लिए नहीं लाया गया। हमारे यहाँ में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, बेटा भगवान के नाम पे मत लड़ो, उसका नाम अल्लाह, जीसस, गॉड ऑफ इजराइल सब एक है, किसी को लेके मत लड़ो। अब यहां चचा हमें ये सिखा रहे हैं कि ये तो बातिल है। बातिल से कैसा समझौता? पीसफुल को एग्जिस्टेंस की ये वो, और सिर्फ को एग्जिस्टेंस होगा, हमारे हिसाब से रूल चलेगा, हमारी एड़ी के नीचे रहोगे, और उसके बाद जो है फिर जन्नत में भी तुमको हम फ्राई होते हुए देखेंगे। बताइए जरा, मतलब यहां ही नहीं नीचे रखना है। अब आप इमेजिन कीजिए मेरे यहां से वो सरिया घुसड़ा हुआ है और वहां से निकला हुआ है, और हम जो है ऐसे ऐसे फ्राई रोस्ट किए जा रहे हो, और आप आरजू जी करेंगे हेलो अभिषेक जी है इंटरव्यू देंगे, बताइए कैसा लगेगा आपको? और आप भी मजे ले रहे हो, कहा तो समय कहा था इंटरव्यू की बातिल इधर आ जा, लेकिन मान लिया। तो अब आपको लगता है मैं ऐसी बातें करूंगी जब आपको रोस्ट किया जा रहा होगा? हाँ, मुझे लग रहा है जन्नत से आप भी खिड़की खोल के कहेंगे अभिषेक जी हेलो। अच्छा, भाषा कौन सी बोल रहे होंगे? क्योंकि मैं एक मौलाना साहब को सुनकर बताया तो ऊपर भी अरबी बोली जाएगी, हम कैसे बात करेंगे आपसे? ये भी एक दुख का घर है मेरे, क्योंकि अरबी तो हमें भी नहीं आती, अरबी तो हमें भी नहीं आती। नहीं, आप सीख जाएंगी। पहले देखिए 3-4 चीजें होंगी ना, आपका जाते ही साइज बढ़ा दिया जाएगा। 132 के लिए मर्दों का भी साइज बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से आपको भी 366 फुट कर देंगे। तो अच्छा, मुझे जलाने के लिए छोटा रखेंगे या बड़ा करेंगे, मैं इस चिंता में घुले जा रहा हूँ कि मेरी साइज का क्या होगा। ये मिश्रा की ग्रिल है, ये इतने में ही चल जाएगी, इसको रोटेट करो भाई। अब बताइए, मतलब मैं सोच रहा हूँ इस बात को कि भाई एक चमड़ी जल गई, 2 चमड़ी जल गई। आपको पता है सज्जी कैसे बनाई जाती है? क्या बनाई जाती? कैसे? सज्जी एक डिश होती है ना, बकरे के पेट में चावल भर के और हाँ, फिर उसको रोस्ट किया जाता है। बताइए। आप ऑर्डर आ रही हैं यार, हमारी सब्जी बनेगी। आपको जो सप्लाई होगा चावल वो यही होगा, ये मिश्रा सब्जी आई है, और आप भी जो है लुत्फ ले लेकर के वेरी गुड। हम लोग अभी वैसे कर रही है, मैं नहीं खाने वाली। मैं अभी भी नहीं खाती, मैं अभी भी सब्जी वज्जी कुछ नहीं खाती।
मैंने सिर्फ बनते हुए देखी है, कहीं मार्केट में, रेस्टोरेंट में बनते देखी है, जब वो आप मुझे आप पता है। जब वो स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगी और हम लोग नर्क में आपको रोस्ट होते हुए दिख रहे होंगे तो क्या बोलेंगी आप? पता नहीं। या आप मुंह ही फुला लेंगे? किसी और मैं के खुद भी मैं खुद भी उधर ही होंगी, आप लोगों के साथ होंगी, मेरी भी सज्जी बन रही होगी, क्योंकि मेरी जैसे जो मेरी भी आप सज्जी बनेगी, बेफिक्र है। आप मोमिना है, हाँ मैं बातिल। तिल नहीं तिल के नहीं। यहाँ भी, तिल तिल के वहां भी। मैं तो, मुझे तो पूरा यकीन है हम लोग जाएंगे साथ में। उसका आप इधर से जन्नत में निकल जाएंगे और हम लोगों को सकरा कच्चा वाला रास्ता से हमारे साथ वो भी जा रहे होंगे, रोहित दादा। वो वहां भी कह देंगे कि अरे यार खाटू श्याम भी चल के चलते रास्ते में हम दादा बात करेंगे, हाँ यार वो पर्वत का चक्कर लगा जाने से पहले रोज नहीं को नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब सिर्फ बातें ही बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं इस चीज पे बिलीव नहीं नहीं नहीं, हम रखती। लोग वी वर जस्ट किडिंग। आई मीन ऑल आई मीन टू से, प्लीज इस तरह की बातें नहीं करें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाएं। दुनिया को सेंस आ चुका है, हम सब मानवता के नाते यूनाइट हो सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ईश्वर आपका जो है वो आपके दिल में है, अल्लाह है, जो भी हैं आपके सब अच्छे हैं और सभी पूजनीय हैं, सभी वंदनीय हैं। लेकिन जो रिश्ता है मेरा और आपका, वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, मानवता, बिल्कुल इंसानियत, ऐसा ही है, इंसानियत, प्यार, ह्यूमैनिटी, मोहब्बत, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया बस सर, बहुत शुक्रिया। देखिए फिर आपने ऐसे किया, मैं आज ये देखिए वाला तो क्लिप भी रखूंगी, इसमें आपने था, फिर ऐसे किया। हाथ आप मेरा इसमें था, इसलिए वो आया ऐसे, वरना नहीं नहीं मैं वेट नहीं, कर रहा हूँ आपके वीडियो का। हाँ लेकिन वो वरना मैं आज क्लेम ये वाला भेजूंगा, क्लिप भी, आज वाला क्लिप भी तो जो ये है वाला नहीं माना वो जाएगा, उसमें ये वाला होगा, इसलिए नहीं माना माना जाएगा, जाएगा ये माना जाएगा, कि ये भी माना जाएगा, ऑडियंस नहीं, बताएगी, ऑडियंस प्रीवियस बताएगी, डेट में है। ऑडियंस बताएगी। शर्त अच्छा उस ठीक दिन है, लगी चले थी, प्रीवियस, ठीक है, मान लिया प्रीवियस, ठीक है, शर्त हो उस दिन जाएगा लगी आज। थी। मैं ठीक वेट है, कर रहा हो हूँ, जाएगा। वरना मैं 10,000 का इंडियन रुपीस मैं क्लेम हाँ भेज दूंगा रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ठीक नहीं, है, तो हो गया, ये मैं आज मेरा भेज दूंगी, मैं आज नहीं तो कल, मैक्सिमम कल तक भेज दूंगी। थैंक यू मैं सो तो मच वेट ही सर। कर रहा हूँ, रोज ही आप पूछती हैं नहीं नहीं आज के आज, आज के आज। मेरा मैंने फ्लू सही नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं किसने नजर लगाई है, मेरा फ्लू ठीक नहीं हो रहा है, मेरी इतनी बुरी हालत है। आपको फिर, लेकिन वरना मैंने एक दिन में भेज देना था, लेकिन आज मैं कर लूंगी। मैंने तो आपको 1 महीने का समय दिया है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।